नेक्स्ट क्वेश्चन क्या खोलो तो आ रहा हूँ. प्लीज ज्वाइन लिख दो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन एनीवन कंफर्म? कैन यू हियर मी? ओके. नेक्स्ट वन क्या था? इंश्योरेंस में है ना? सम नंबर बोलो, मेरा बुक में अलग है. हाँ, डिस्कस किया था वैल्यूएशन बैलेंस शीट का ना. 2 बार दिया था, इम्पोर्टेंट बोला मैंने. हाँ, अभी एक मॉडल देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 30 ना. रीड द क्वेश्चन. दिस इज अनदर स्पेशल, आई मीन वैल्यूएशन बैलेंस शीट के ऊपर ही है थोड़ा, लेकिन थोड़ा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया है. रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? एज इट इज मॉडल है क्या? है एग्जाम में December 23 ना. तो तो फिर लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन सेम फिगर्स है क्या? तो फिर फर्क नहीं है. तो रीड द क्वेश्चन देन. December 2023. कितना मार्क्स है? 7 मार्क्स ना. सेम वैल्यूएशन बैलेंस शीट के ऊपर है, ठीक है, लेकिन इसमें रिवर्जनरी बोनस भी था, वो कॉन्सेप्ट देख लेंगे. ठीक है, रीड द क्वेश्चन. रीड जुगांता. वैल्यूएशन बैलेंस शीट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो हमने ऑलरेडी सम किया था, है कि नहीं. 95% किसको जाएगा? पॉलिसी होल्डर्स को जाएगा. 5% शेयर होल्डर्स जाएगा. शेयर होल्डर्स को जाएगा. शिक्षा गवर्नमेंट को देगा बोल रहे हैं. ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं हम, ठीक है, बहुत टैक्स दे रहा है, बस वही ज़्यादा है. हाँ? उससे ही रिलीफ नहीं मिल रहा है. ठीक है, पढ़ो. ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस विथ नरेशन. ठीक है, अगर ये विथ नरेशन बोल के वर्ड नहीं लिखने से भी लिखना पड़ेगा ना नरेशन तो, अनलेस अदरवाइज नॉट आस्क्ड फॉर. हाँ, नेक्स्ट. तो ये क्या था? ओपनिंग बैलेंस है. हाँ, 167 पॉइंट. हाँ, नेक्स्ट. क्या बोल रहे हैं?
रिवर्जनी बोनस तो सम एश्योर्ड को ऐड होगा, तेरा पॉलिसी अमाउंट को ऐड होगा, तुरंत पैसा नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। तो 185 रुपीज़ दे रहे पर 1000 रुपीज़, ठीक है। समझ में आ रहा है? इधर तक क्लियर है? हाँ। लेकिन अगर रिवर्जनरी बोनस नहीं चाहिए, तुम 105 ले सकते हो कैश में। वन जीरो फाइव ले लो। समझ गया सर दोनों का डिफरेंस क्या है? ये तो ऐड होता जाएगा, तुमको लास्ट में मिल जाएगा पैसा, है कि नहीं? ये तो डायरेक्टली तुम आज ही ले सकते हो 105, तो वेट करके 185 ले लो और आज ही 105 ले लो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। टोटल बिजनेस कितना था? 600 lakhs. The company issued profit policy only. Next. हाँ, तो 2/5 क्या किया? 2/5 वेट किया है, लेकिन 3/5 तुरंत कैश ले लिया, ठीक है। अभी देखो ड्यूरिंग द ईयर रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस कितना है? हाँ, ड्यूरिंग द ईयर रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस कितना है? 240 ना, तो वो स्टार्ट होगा वैल्यूएशन बैलेंस शीट में, टिक कर लो उसको 240। नेट लायबिलिटीज कितना है लेकिन? बचा कितना है? 75 लाख। दैट इज द करंट ईयर प्रॉफिट, यस और नो? हाँ, उसको ले लो। अभी इंटरिम बोनस कितना पेमेंट किया? 25 lakhs, यस और नो? वैल्यूएशन पीरियड बोला है, तो वैल्यूएशन पीरियड कितना है सर? हमको पता नहीं, 2 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो हमने ले लिया अभी 75 lakhs प्लस इंटरिम बोनस ऐड कर लो, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। 95% दे दो शेयर होल्डर्स को, 5% दे दो पॉलिसी होल्डर्स को। क्लियर? सिंपल है इधर तक? कुछ डाउट है इसमें इधर तक? तो जो 167.15 दिए वो क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, तो वो तो 167 lakhs ना, लेकिन क्लोजिंग हुआ 240। बैलेंस मतलब करंट ईयर का भी रेवेन्यू था ना, रेवेन्यू अकाउंट बैलेंस बोला है, ईयर एंड का। वो प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? डायरेक्टली लास्ट टाइम तो डायरेक्टली लाइफ इंश्योरेंस फंड बैलेंस दे दिया, लेकिन इस बार तो क्या किया? ओपनिंग बैलेंस भी दिया कंफ्यूज करने के लिए, क्लोजिंग भी दिया। क्लोजिंग रेवेन्यू अकाउंट बैलेंस तो नथिंग बट वही है कि नहीं? ऐसा नो, रेवेन्यू अकाउंट से जो आएगा ओपनिंग लाइफ इंश्योरेंस फंड ऐड कर दो तो इनडायरेक्टली क्लोजिंग ही आएगा। बैलेंस रह गया मतलब क्या? वही है, ठीक है। तो अभी उसको लायबिलिटी से कंपेयर कर रहा है, इसलिए ये कम है, 240 ज़्यादा है ना, 167 lakhs कम है। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वैल्यूएशन बैलेंस शीट में 167 लेगा तब गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? दैट इज ओपनिंग बैलेंस, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। हाँ।
ठीक है, 95% को कितना आया था, 95 लाख ना, 1 करोड़ एग्जैक्ट अमाउंट आया है कि नहीं। 1 करोड़ में ऑलरेडी इंटरिम बोनस कितना दिया है, 25 लाख ऑलरेडी दे चुका है, तो अभी कितना देना पड़ेगा, 70 लाख। शेयर होल्डर्स को 5 लाख मिलेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, अभी क्या बोला है, कंपनी डिक्लेयर्स ए रिवर्जनरी बोनस ऑफ 185। दिस, अब ये बोनस तो अभी दे रहा है, जो ऑलरेडी दिया था वो तो ऑलरेडी दे चुका बोनस। दिस इज सेकंड बोनस। अभी कैलकुलेट करना है बोनस कितना है, यस और नो। हाँ, पर 1000 मतलब किस में 1000 लेना है अभी, फैन चला दो क्या, क्या फैन नहीं चल रहा है, सफोकेशन हो रहा है। अभी बताओ, 1000 per every 1000 rupees you will get 185 rupees bonus. How many members will have opted for this? For 185 rupees कितना members opt किया है, राजा राजा 185 का कितना मेंबर्स ऑप्ट किया है, 66 कैसे, 2/5 बोलो, 2/5 पोर्शन ऑप्ट किया 185 का। सर कैसे पता चला, 3/5 ऑप्ट किया फॉर कैश बोनस, तो बाकी लोग डेफिनेटली रिवर्जनरी बोनस लेगा, ऐसा नो। 2/5 बचा है, किसका 2/5 है बताओ, इसलिए क्वेश्चन में दिया बिजनेस कंडक्टेड बाय द कंपनी कितना है, 600 लाख। मतलब इसने, इसका मतलब है पॉलिसीज कितना था वो फिगर दे दिया हमको, यस और नो। पॉलिसी सम इश्यूड वैल्यू दे दिया हमको, तो अभी 600 लाख है, इनटू 2/5 फॉर रिवर्जनरी बोनस ऑफ 185 रुपीज, इनटू 185 डिवाइड बाय 1000 कितना आ रहा है देखो, 600 लाख दिया था ना, 600 लाख इंटू 2/5 ना रिवर्जनरी बोनस 185 रुपीज जो ऑप्ट किया है, यस और नो। फॉर एवरी 1000 रुपीज मतलब डिवाइड बाय 1000 करना है, उसको कितना मिलेगा, 185 रुपीज मिलेगा। कितना है बताओ, लैक्स में आना चाहिए, 44.44 है क्या, तो 44.4 होने से कितना होगा, 44 lakhs 40,000 ना। हाँ ठीक है, दिस इज रिवर्जनरी बोनस अदर देन कैश। अभी कैश फाइंड आउट करो, 600 लाख सेम डिवाइड बाय 1000, 3/5 इधर 105 आएगा। 37.8 मतलब 37,80,000 आएगा कैश बोनस। यस और नो, ठीक है। अभी एंट्रीज मांगा है, पहला एंट्री देखो, लाइफ एश्योरेंस फंड टू P&L। ये क्या है सर, जो सरप्लस मिला है वो P&L में ट्रांसफर कर रहा है, यस और नो। जो सरप्लस मिला है वो P&L को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है सर। क्यों, बोनस P&L से दे रहा है। सेकंड एंट्री देखो, P&L टू बोनस, क्योंकि ये तो रेवेन्यू अकाउंट ना, ट्रेडिंग अकाउंट जैसा, ट्रेडिंग से P&L में जाएगा। तुमने ट्रेडिंग अकाउंट में कभी डिविडेंड देखा है क्या, अप्रोप्रिएशंस कुछ किस अकाउंट में करते हैं हम नॉर्मली, P&L में, तो इसलिए हमने प्रॉफिट नेट ग्रॉस प्रॉफिट मान लो।
कहाँ पे ट्रांसफर करेगा? पी एंड एल में। अभी पी एंड एल में कुछ रिजर्व में डालना है, कुछ डिविडेंड देना है, कहाँ से देगा? पी एंड एल आफ्टर टैक्स देगा। ठीक है, समझ गया? सिमिलरली वैसा ही है। तो सिंपल एंट्री है लाइफ इंश्योरेंस फंड टू पी एंड एल। ठीक है, नेक्स्ट पी एंड एल टू बोनस पेएबल। ये तो जो कैश में दे रहा है 80,000 का, जो कैश में नहीं दे रहा है वो उसको क्या करेगा? उसको सम एश्योर्ड को ऐड करना पड़ेगा। यस और नो? सम एश्योर्ड को ऐड करना पड़ेगा, मानते हैं कि नहीं? जो रिवर्जनरी बोनस कैश में नहीं दिया है इसको क्या करेगा? उसको जो पॉलिसी अमाउंट है उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो लमसम अमाउंट बाद में मिल जाएगा उसको। यस और नो? तो इसलिए एश्योरेंस फंड में भेज रहा है पैसा। देखो, हाँ, पी एंड एल इस केस में नेगेटिव आया था क्या? पी एंड एल आइटम्स दिया ही नहीं ना। बाकी पी एंड एल आइटम्स हो सकता है, अभी इस केस में नेगेटिव है। टोटल कितना आ रहा है देखो, टोटल 82.2, तो क्रेडिट तो 75 ही है ना। पी एंड एल अकाउंट आइटम्स है ही नहीं ना। हाँ, अलग हो सकता है, इनकम हो सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है। ठीक है, हम्म, ठीक है, क्लियर? ये मॉडल तो सेम था जो दिसंबर 2023 में दिया। क्लियर? अभी 4 अटेम्प्ट का हो गया, सिर्फ एक ही मॉडल बचा था। एक मॉडल क्या था ये मैं बैलेंस शीट मैंने बोल दिया ना, बैलेंस शीट वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग को देखना पड़ेगा। अभी एक और इम्पोर्टेंट मॉडल है, रिस्क फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। पेज नंबर कहाँ पे आएगा? 499 है क्या? 419, पेज नंबर 419 पे आ जाओ। दिस इज वन स्पेशल ट्रांजैक्शन, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लो। इसके ऊपर एक सम था, वो इंपॉर्टेंट सम है। रीड दिस पैरा, अनन्या रीड। दिस इज एप्लीकेबल इन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस ओनली। हाँ, हम्म, ये पहला ये कॉन्सेप्ट क्यों जनरल इंश्योरेंस में ही एप्लीकेबल होगा? एनीवन? रिजर्व कुछ मेंटेन करने के लिए बोल रहा है सर, ये रिजर्व क्यों मेंटेन करना है, कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा से देखो, 3 साल का कुछ फायर पॉलिसी लिया है कोई कस्टमर ने, है कि नहीं? 3 इयर्स का, तो 3 साल प्रीमियम देगा पैसा, या सो नो? 10,000, कुछ 10,000, 10,000, ईयर 1 2 3 है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आ गया था, मैंने इनकम रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है,
सेकंड ईयर का आ रहा है, इनकम रिकॉग्नाइज कर रहा है, थर्ड ईयर का आ रहा है, इनकम रिकॉग्नाइज कर रहा है. इज दिस करेक्ट? जो प्रीमियम रिसीव किया है डायरेक्टली इनकम रिकॉग्नाइज कर रहा है. क्यों? क्यों? बिजनेस ही है ये, इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस है ना. 3 ईयर पॉलिसी दिया है किसी कस्टमर को, कस्टमर ने आया था 3 ईयर पॉलिसी चाहिए फायर इंश्योरेंस का, सम इश्यूड इतना है, तो फायर एक्सीडेंट होगा तो देना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा. किसको? इंश्योरेंस कंपनी को बोल रहा है या कस्टमर को बोल रहा है, ये बताओ. मैं तो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी एंगल से ही बता रहा हूँ. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द कस्टमर बिकॉज वी आर डीलिंग विथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. इंश्योरेंस कंपनी, आई एम कंसर्न्ड ओनली विथ इंश्योरेंस कंपनी. टेल मी. ये जुगांता, एनी थॉट्स? राजा? अर्निंग कर सकते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. अभी डायरेक्टली फायर एक्सीडेंट कब हो सकता है ये बोलो. वो तो नहीं बोल सकता है. हाँ, अनसर्टेन है कि नहीं. तो इसमें सोच लीजिए मैं 10,000 फर्स्ट ईयर में रिसीव कर लिया, मैंने इनकम रिकॉग्नाइज कर लिया, पूरा पीएनएल में भेज दिया, प्रॉफिट जैसे दिखा दिया, ठीक है. सेकंड ईयर में फायर एक्सीडेंट हो गया, रिजर्व रखना पड़ेगा. इसलिए सर ये कब होगा पता नहीं फायर एक्सीडेंट, इसलिए बोल रहा है रिजर्व रखने के लिए. कॉन्सेप्ट समझ गया? ये और पैराग्राफ कंप्लीट कर देंगे तब क्लैरिटी आएगा, ठीक है. एक बार एक एक लाइन पढ़ो, देखते हैं. इंश्योरेंस बिजनेस इज पेक्यूलर इन दैट प्रीमियम इज रिसीव्ड इन एडवांस. यस और नो? बट द रिस्क कैन अराइज ऑन एनी डे. 1 जनवरी में प्रीमियम पे करना है, यस और नो, पॉलिसी में. तो 5 जनवरी हमको पेमेंट मिल गया, ठीक है. लेकिन फायर एक्सीडेंट कब होगा आई डोंट नो. नेक्स्ट. इन जनरल रीड. इन जनरल इंश्योरेंस इज पॉलिसी इज इशूड फॉर ए ईयर और मल्टीपल ईयर्स. छोड़ दो वो बात तो, लेकिन अगर ईयर में पॉलिसी दे दिया इसका मतलब है ईयर पूरा, ड्यूरिंग द ईयर कभी भी फायर एक्सीडेंट होगा तो रिइंबर्स करना ही पड़ेगा. यस और नो? हाँ, रिस्क इज कवर्ड फॉर ए ईयर. ओके, नेक्स्ट. हाँ हाँ. 11 months having expired, है कि नहीं. 11 months एक्सपायर हो गया, ठीक है. इफ ऑन द बैलेंस शीट डेट दैन एक्सपायर्ड पीरियड ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिसी इज 1 month. इसका मतलब है पॉलिसी कब लिया होगा? 31 मार्च मान लो, 31 मार्च में एंड हो रहा है, 2025 ही मान लो. पॉलिसी कब लिया? 1 month अनएक्सपायर्ड पीरियड है. फर्स्ट मई में लिया है, ठीक है. 1 मई 24 में लिया है, तो ये साल कब होगा? 1 मई नहीं बोलना है, 30th अप्रैल बोलना है. 31 अप्रैल या 30th अप्रैल. यस और नो? यस और नो? इधर से 1 साल है, 30th अप्रैल है कि नहीं. क्लियर? अभी 1 month है और एक्सपायर होने वाला है, लेकिन मैंने 12 months का प्रीमियम रिसीव कर लिया. यस और नो? यस और नो? हाँ, इधर तक एग्जाम्पल समझ गया. हाँ, नेक्स्ट.
अभी बताओ, ये जो पॉलिसी लिया था कुछ 1 करोड़ का है, या 1 लाख का ले लो, ठीक है सर। 11 मंथ्स क्रॉस हो गया, हमारा मार्च एंडिंग में आ गया, ईयर क्लोजिंग है, तो ये बोल सकते हैं कि अभी 11 मंथ्स एक्सपायर हो गया पॉलिसी का, अभी ये बोल सकते हैं क्या 1 लाख में 11/12 पोर्शन रिस्क एक्सपायर हो गया, ये बोल सकते हैं? हाँ, 1 लाख को 12 पार्ट्स कर लो, 11 पार्ट्स के लिए कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। इसको सर, इसको कैसे देखना है, देख लो, मुझे इनकम आ रहा है 10,000, मेरा रिस्क है 1 लाख, यस और नो? इंश्योरेंस कंपनी एंगल से बोलो, ये तो इनकम है, ये तो एक्सपेंस बोल दो या रिस्क बोल दो। दिस इज फॉर 12 मंथ्स, कैन यू से दैट दिस 1 लाख माई रिस्क ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड बाई 11 मंथ्स? दैट्स वॉट माई क्वेश्चन इज। 11 पार्ट्स कितना हुआ? 90? हाँ, 91,667 है। तो मार्च में मैं ये बोल सकता हूं क्या 91,667 मेरा रिस्क खत्म हो गया? हाँ, नहीं बोल सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। इधर तक क्लियर है? तो मेरा 11 मंथ्स पॉलिसी एक्सपायर हो गया, तो यू कैन रिकॉग्नाइज 9 मंथ्स रेवेन्यू, ये भी बोल सकता है क्या? देख लो, एक बार देख लो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट, ये ठीक है कि नहीं? जिस दिन पॉलिसी स्टार्ट हुआ है, पॉलिसी का पीरियड 1 मई में कितना रिस्क है? 1 लाख। सेम रिस्क 30 अप्रैल में भी होगा, यस और नो? 1 लाख कब पेमेंट करना? अरे फायर एक्सीडेंट किस किस दिन में होगा, किसको पता है? तो रिस्क डज नॉट सबसाइड, यस और नो? हाँ, नेक्स्ट। क्या बोल रहे थे? इंश्योरेंस मस्ट प्रोवाइड फॉर द रिस्क, इसलिए मस्ट प्रोवाइड मतलब क्या है? मस्ट प्रोवाइड मतलब क्या है? मस्ट प्रोवाइड फॉर द रिस्क, इसका मतलब क्या है? रिजर्व रखना पड़ेगा, इसका मीनिंग क्या है? रिजर्व रखना पड़ेगा। हाँ, मंथ एंडिंग में अगर पॉलिसी इनफोर्स है, इनफोर्स है मतलब एक्टिव है, एक्सपायर नहीं हुआ, एक्सपायर होने से तो प्रॉब्लम क्या है? तुम पैसा दे देगा, खत्म, ठीक है? पैसा दे देगा किस में? लाइफ में। जनरल में तुम पैसा नहीं दोगी, खत्म हो गया तुमको। मैंने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, कस्टमर, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, हो गया तो पॉलिसी पीरियड एक्सपायर हो, मुझे समय शीट दे दो, नहीं देगा, फायर एक्सीडेंट होने से ही देगा ना वो, है कि नहीं? हाँ, तो पॉलिसी इन फोर्स अगर ईयर एंड में है, तब उस पॉलिसी जिसका प्रीमियम तुम रिकॉग्नाइज कर रहे हो उसका तुमने रिजर्व भी रखना पड़ेगा, यस और नो? you do not have the luxury to treat all the premium received as income and transfer it to P&L and enjoy. No, you don't have this luxury. You need to provide the reserve also. Sir, reserve कितना रखेंगे? बोलो एनीवन? 100 रखने से भी कवर होगा क्या पूरा? हाँ, 100 रखना, 50 रखना, 10% रखना, कितना रखना है? कैलकुलेशन से बाद ही होगा, ठीक है? वो क्या बोल रहे देखो, नेक्स्ट। फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, हेडिंग देखो, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। सर अनएक्सपायर्ड रिस्क क्या है? इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ द पॉलिसी, यस और नो, योर रिस्क इज नॉट रिड्यूसिंग, एक्सपायर नहीं हुआ, रिस्क है ही,
पूरा रिस्क है ही, इवन 10% भी रिड्यूस नहीं हुआ, 1% भी रिड्यूस नहीं हुआ। हाँ, लास्ट टाइम में हाई भी नहीं बोल सकता है, स्टार्टिंग दिन में कितना है, एंडिंग दिन में भी उतना ही है, कोई भी नहीं बोल सकता है कब फायर एक्सीडेंट होगा। लाइफ इंश्योरेंस में बोल सकता है भाई 60 ईयर्स आगे आ रहा है कि नहीं, बंदा 60 ईयर्स क्रॉस हो रहा है, जो जो जिसका एज ज़्यादा हो रहा है उसमें हम बोल सकते हैं है रिस्क बोल के। इसमें कैसे बोलेंगे बोलो, है कि नहीं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में। क्या हो रहा है जनरल इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में इन चांसेस कम है। एग्जाम्पल कोई 30 ईयर ओल्ड 40 ईयर ओल्ड लिया था पॉलिसी, उसमें रिस्क है क्या, उसमें रिस्क है क्या, हाँ 70 to 80% रिस्क नहीं है, क्योंकि रिस्क पॉलिसी लेने के समय ही सब डिस्क्लोज कर लेता है, ये कुछ मुझे ड्रिंकिंग हैबिट है, स्मोकिंग हैबिट है वगैरह है, उसके हिसाब से प्रीमियम चेंज हो जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी अच्छे से देख लेगा वो कंडीशंस पूरा, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस समझ गया, इसलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तुम इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हो, समझ में। इसलिए जनरल इंश्योरेंस में बोल रहे, कब आ सकते हैं पता नहीं। तुम 1 जनवरी में पॉलिसी अमाउंट लिए, 2 जनवरी में फायर एक्सीडेंट हो सकता है, सुबह को लिए 1 जनवरी में से दोपहर को फायर एक्सीडेंट हो सकता है, ये सुन। तो इसलिए जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में बोल रहा है, क्लियर। नेक्स्ट, इसको हाईलाइट, इसको अंडरलाइन कर लो। कमिटी एक बनाया था इंश्योरेंस एक्ट के अंडर, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है, उसको उसने एक कमिटी एक बनाया था। सर क्यों, कितना बेचना है रिजर्व में, वो परसेंट डिसाइड करने के लिए। इन केस ऑफ मैराइन इंश्योरेंस द प्रोविजन फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क शुड बी 100% ऑफ नेट प्रीमियम। मैराइन इंश्योरेंस मतलब क्या है, कार्गो वगैरह को डूब जाएगा शिप वगैरह, उसके लिए तो उसमें ज़्यादा हाई चांस है, इसलिए कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया 100% ले लो। बाकी बिजनेसेस क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ अदर बिजनेसेस लाइक एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा, प्रोविजन शुड बी 50% ऑफ नेट प्रीमियम। ये MCQs में भी दे सकता है, इसको अंडरलाइन कर लो अच्छे से, बगल में लिख दो मैराइन 100%, अदर्स 50%। क्या था, मैराइन 100%, others 50%। सर 100% 50% ऑन व्हाट, हाँ नॉट इंश्योर्ड अमाउंट ऑन प्रीमियम, नेट प्रीमियम कलेक्टेड, नेट प्रीमियम। तो प्रीमियम के हिसाब से ही तो चल रहा है डिस्कशन पूरा। ये 10,000 है, पूरा इनकम रिकॉग्नाइज करूं क्या, तेरा रिस्क अनएक्सपायर्ड है, तुम रिजर्व करना पड़ेगा कितना पैसा, प्रीमियम में 100% बगल में रखो, मतलब इस केस में 10,000 बगल में रखो मैराइन इंश्योरेंस। अदर इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, 10,000 में 5,000 रिजर्व रखो। 100% 50%, कभी भी परसेंटेज बोलेगा ऑन व्हाट क्वेश्चन आना चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, ठीक है। ऑन व्हाट, नेट प्रीमियम लिख दो। ऑफ नेट प्रीमियम देखो उधर लिखा है क्लियरली, 100% ऑफ नेट प्रीमियम, 50% ऑफ नेट प्रीमियम, हाईलाइट करो उसको, क्लियर। हाँ नेक्स्ट, हाँ प्रीमियम से रिड्यूस करके दिखा सकते हो या ऑपोजिट साइड दिखा दो, यही बोल रहा है, एक्सपेंस साइड दिखा दो ये बोल रहा है, दोनों सेम इम्पैक्ट, इतना हेडेक नहीं है। हाँ लाइबिलिटी साइड ही दिखेगा, ये तो लाइबिलिटी मतलब रिजर्व है। नेक्स्ट, ये रिजर्व क्या करेगा, ये जो रिजर्व है फिर नेक्स्ट ईयर क्रेडिट लेके आएगा, दैट इज ओपनिंग रिजर्व हो जाएगा, फिर करंट ईयर का प्रीमियम मिलेगा,
यस और नो, यस और नो। ये जो ओपनिंग रिजर्व है करंट ईयर भी प्रीमियम ऑन करेगा ना, उसको भी 100% रिकॉग्नाइज करेगा क्या? नहीं, फिर वो पॉलिसी भी इफेक्टिव है क्लोजिंग डेट में, फिर उसमें भी प्रोविजन लेना है। तो क्लोजिंग रिजर्व कितना है वो भी फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? ओपनिंग भी होगा, ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस भी होगा, ड्यूरिंग ईयर नया पॉलिसीज दिया है, सेम सोच लो एक और पॉलिसी दिया है, ये 10,000 भी रिकॉग्नाइज करेगा क्या? नहीं, फिर इसमें फिर 50% रिजर्व रखना है। जैसा तुम कितना पॉलिसीज लोगी उसका प्रीमियम में 100 या 50% रिजर्व रखना पड़ेगा। तो ये रिजर्व चेंज होते जाएगा हर ईयर, होंगे चेंज होगा ही। ओपनिंग रिजर्व कुछ होगा, क्लोजिंग रिजर्व कुछ होगा। ठीक है, ओपनिंग रिजर्व सर कैसे बोल सकते हो? ओपनिंग रिजर्व कितना है? सिंपल है, तेरा प्रीमियम अमाउंट कितना है बोलो, मैं बोल देता हूँ ओपनिंग रिजर्व कितना है कि नहीं? तेरा प्रीमियम कितना है देख के बोलो मुझे, रेवेन्यू में रेवेन्यू अकाउंट देख के बोलो। तो बोला 1 करोड़, ठीक है, ओपनिंग रिजर्व शुड बी 50 लाख। ठीक है, क्लोजिंग रिजर्व बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ तो बोलो, है कि नहीं? ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ बोलो, ओपनिंग रिजर्व कितना है बोलो, दोनों ऐड करो। ओपनिंग रिजर्व प्लस करंट ईयर प्रीमियम इंटू 50%, ओपनिंग पे ऐड कर दो क्लोजिंग। ठीक है, सिंपल। उसी के ऊपर एक सम दिया था, हम वो सम कर लेंगे। ठीक है, दिस इज वन स्पेशल ट्रांजैक्शन। सम नंबर प्रीवियस अटेम्प्ट का देख लेते हैं डायरेक्टली। कौन सा अटेम्प्ट है? हाँ, जून 2024, 7 मार्क्स क्वेश्चन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यही मिल सकता है आपके अटेम्प्ट में। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। ये हमारे बुक में कहाँ पे है? इलस्ट्रेशन कौन सा है? एक बार बुक दे दो, कौन सा क्वेश्चन है मैं बोल देता हूँ आपका बुक में कौन सा समय। Give me 1 second. क्या नहीं है क्या? मेरा बुक में था फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट। इलस्ट्रेशन 35। इलस्ट्रेशन 35। अच्छा, 35 खोल देख लेना, तुरंत वही है क्या? $35 अमाउंट चेंज किया है क्या? हाँ, अमाउंट्स का है, अमाउंट्स भी सेम नहीं है क्या? ओ, अमाउंट्स अलग है। हाँ, इलस्ट्रेशन 35 पेज नंबर 435। इलस्ट्रेशन 35 पेज नंबर 435 देख लो, सेम मॉडल है, 7 मार्क्स का, जून 2024 में दिया है। मैं प्रीवियस अटेम्प्ट को बता रहा हूँ, आप लोग ये होमवर्क में कर लीजिए। रीड दिस सम, राजा रीड। सेम है, हाँ, आप फिगर से ही चेंज है सिर्फ दोनों में। हाँ बताओ। रेवेन्यू अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, फॉर्म क्या होगा? BRA। ठीक है, BRA लाइफ इंश्योरेंस का मैंने बताया था, ये RA, ये PL, ये BS। ठीक है, तो अदर देन लाइफ क्या हो? नॉन लाइफ। नॉन लाइफ मतलब जनरल। जनरल में क्या क्या आएगा? मैराइन, फायर, ये सब आएगा। ठीक है, इसमें क्या है? BRA, BPL, BBS, ऐसा। और ना भी BRA बनाना पड़ेगा।
सिंपल है, इसमें क्या इनकम क्या होगा, एक्सपेंसेस क्या होगा। मेन इनकम क्या है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का, प्रीमियम्स है। मेन एक्सपेंस क्या है, क्लेम्स, यस और नो। अदर एक्सपेंसेस भी होगा, कमीशन वगैरह होगा, ये भी तो डायरेक्ट होगा, ठीक है। बस वही तो 4 शेड्यूल कुछ रहेगा, वो देखने से हो जाएगा, सिंपल है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, हम एक सम कर लेंगे। बोल दो, रीड द क्वेश्चन राजा। ज्वाला फायर इंश्योरेंस लिमिटेड, ठीक है, नाम कंपनी का, एज पर IRDA रेगुलेशंस बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इसका मतलब है BRA फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट आइटम क्या है, क्लेम्स पेड 5 लाख से एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है बोलो, एक्सपेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये क्या था, ये भी तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्लेम्स के ऊपर लीगल एक्सपेंसेस है तो डायरेक्ट होगा, ठीक है। किसी और के रिगार्डिंग है तब अलग है, इनडायरेक्ट होगा तब P&L में जाएगा। ये तो क्लेम्स रिलेटेड है तो डायरेक्ट ले सकता है। नेक्स्ट, हाँ ये क्या है, इनकम एक्सपेंस है, इनकम, मेन इनकम यही है। नेक्स्ट, हाँ ये क्या था, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया बोलो। री इंश्योरेंस में मैंने एग्जाम्पल दे के बताया, उसमें क्या डाउट है। LIC है, LIC तो 1 करोड़ पॉलिसी नहीं लेना चाहता है, वो SBI को दे दिया री इंश्योरेंस। ये क्या है, ये प्रीमियम देना पड़ेगा। LIC इज लाइक कस्टमर टू SBI, SBI बाहर डायरेक्टली कस्टमर को देगा तो प्रीमियम चार्ज नहीं करेगा। तो खर्चा नहीं है क्या, तुम जो प्रीमियम अर्न कर रहा है तुम इनकम मान रहे कि नहीं, तुम इनकम मानना पड़ेगा ना, तुमको जो प्रीमियम आएगा तुम इनकम मानना पड़ेगा। मैं किसी को दे रहा हूं तो मैं ये इनकम नहीं मानूंगा, नोटिस आ जाएगा घर में, ठीक है। तो प्रीमियम है, ये एक्सपेंस है। नेक्स्ट, 3 लाख, ये क्या था, हाँ इनकम कैसे है, री इंश्योरेंस कमीशन बोला है क्या, नॉर्मल कमीशन है। री इंश्योरेंस में अगर कमीशन बोला है तब इनकम होगा, हाँ अच्छा से देख लो भाई। हाँ, अगर SBI पे करते हैं तब वो इनकम हो जाएगा। कुछ नहीं बोला तो री इंश्योरेंस नहीं बोल सकते हैं, ऊपर देखो री इंश्योरेंस प्रीमियम बोल दिया, क्लैरिटी होना चाहिए क्वेश्चन में। नेक्स्ट, हाँ ये भी तो डायरेक्ट है। नेक्स्ट, हाँ क्या क्या, हाँ ओपनिंग प्रोविजन कितना दिया, 75,000 है, ठीक है। तो ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का बोल सकता है, लास्ट ईयर प्रीमियम कितना था कोई बोल सकता है, 11,50,000 हो। सर कैसे बताया, अरे प्रोविजन तो हमेशा नेट प्रीमियम के ऊपर 50% है, तो ये जो 5,75,000 जो दिया वो 50% होगा, तो लास्ट ईयर प्रीमियम कितना था, 11,50,000 होगा, सिंपल। नेक्स्ट, क्लेम्स अनपेड, दैट इज ओपनिंग क्लेम्स अनपेड, नथिंग बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। उससे क्या फाइंड आउट करेगा, क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर फाइंड आउट करना है।
और क्लेम्स एक्सपेंसेस फाइंड आउट करना है. क्लेम्स पेड दे दिया ऊपर, क्लेम्स अनपेड, ओपनिंग अनपेड, क्लोजिंग अनपेड दे दिया. इससे क्या मिल जाएगा? एक्चुअल क्लेम एक्सपेंस मिल जाएगा. है कि नहीं? है कि नहीं? कितना है बताओ कोई फाइंड आउट करके. हाँ, क्लेम्स पेड 5 lakhs है, तो इसमें इस 5 lakhs में पहले लास्ट ईयर का प्ले करेगा. यस और नो? यस और नो? तो वो लेस करो, क्योंकि वो तो इस साल का क्लेम है क्या? नहीं, लास्ट ईयर का है. रिड्यूस करो, 4,50,000 है. ऐड करो या 80, 530. $10,000 भी ऐड करना है क्लेम्स में, उसको भी ऐड करेगा तब 540 होगा. ठीक है, एक एक आइटम देखो अभी. प्रीमियम अर्नड, शेड्यूल देख लो. रेवेन्यू अकाउंट का पहला आइटम शेड्यूल क्या है? प्रीमियम अर्नड. सेकंड आइटम क्या है? अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट. ये जनरली P&L में आता है. BRA, एक सेकेंड. BRA, फर्स्ट प्रीमियम अर्नड. ठीक है, आपका फॉर्मेट देखने से P&L में भी इंटरेस्ट दिया है, रेवेन्यू में भी इंटरेस्ट दिया है. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो डायरेक्ट इनकम वाला केस को रेवेन्यू में लेना है, इनडायरेक्ट होने से P&L में लेना है. सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा? एग्जाम्शन लिख के ले लो. ठीक है, क्लियर? हाँ, नेक्स्ट आइटम देखो. क्लेम्स इंकर्ड, सेकंड शेड्यूल दिख रहा है. ये तो मेन एक्सपेंस है. मेन इनकम क्या है? प्रीमियम. मेन एक्सपेंस क्या है? क्लेम्स. सेकंड मेन आइटम क्या है? कमीशन. ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इंश्योरेंस बिजनेस. ठीक है, ये 4 हेड है. अभी फर्स्ट हेड देखो, प्रीमियम अर्नड. प्रीमियम रिसीव्ड कितना है टोटल? प्रीवियस अटेम्प्ट का देखो, बुक का मत देखो. बुक में फिगर्स अलग है, बुक वाला मैं नहीं कर रहा हूं. प्रीमियम अर्नड का फर्स्ट शेड्यूल नंबर दे दो, क्लेम्स का सेकंड दे दो, कमीशन का थर्ड दे दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 4 दे दो. फर्स्ट का हम करना है अभी. आपका सजेस्टेड आंसर में दिया नहीं है, मुझे फॉलो कर लो. फर्स्ट प्रीमियम अर्नड है. प्रीमियम इनकम टोटल कितना है? हाँ, प्रीमियम कितना है भाई? हाँ, 12,50,000. री इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पेमेंट किया है? 50,000 ना. 50,000 रिड्यूस करो. जुगानता सोच रहे सर इधर क्यों रिड्यूस किया है? एक्सपेंस कंसिडर करेगा तो सेम ही है. मैं इधर से रिड्यूस कर रहा हूँ, क्यों? दिस इज प्रीमियम है जो मैं पे कर रहा हूँ री इंश्योरेंस का. ठीक है, नेट प्रीमियम मैं अभी रिकॉग्नाइज करूंगा. कितना है नेट प्रीमियम? 12 lakhs. दिस इज नेट प्रीमियम सर. सो दिस इज ग्रॉस प्रीमियम है क्या? हाँ, दिस इज ग्रॉस प्रीमियम. हाँ, इसको दिस इज ग्रॉस प्रीमियम ऑन, दिस इज नेट प्रीमियम ऑन. कुछ बोला है क्या? कुछ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोला है क्या? तो पूरा रिसीव हो गया है. कुछ ओपनिंग, क्लोजिंग, कुछ आउटस्टैंडिंग बोल के बोला है क्या? रिसीव्ड इन एडवांस कुछ बोला है क्या? या अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, तो लास्ट ईयर का पूरा लास्ट ईयर रिसीव कर लिया. करेक्ट. क्वेश्चन में बोला नहीं है तो क्यों आएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन में दिया है
सर क्लेम्स में दिया है ना, बाकी में नहीं दिया, इसका मतलब रिसीव हो गया। तो क्लेम्स में क्यों, क्लेम्स में क्लेम्स पेड दिया है, कितना है क्लेम्स पेड बोलो, 5 लाख। अगर अनपेड कुछ नहीं दिया नीचे, इसका मतलब है 2 लाख, 2 लाख पूरा, 5 लाख पूरा इनकर्ड हो गया, पूरा पेमेंट कर दिया, यही तो है। अग्री? हाँ। 12 lakhs दिस इज नेट प्रीमियम अर्नड। सर नेट प्रीमियम कैसे आएगा, री इंश्योरेंस प्रीमियम को लेस करने से। अभी इसके ऊपर कितना परसेंट लेना है, क्वेश्चन में नहीं भी बोलेगा, फायर में 50% है, क्योंकि सिर्फ मैराइन में 100 है, यस और नो, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया। लास्ट पॉइंट पढ़ो, प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एट द रेट 50% लेस री इंश्योरेंस। मैं क्वेश्चन देने से तो ये लाइन नहीं देता हूँ लास्ट में, क्यों, टॉर्चर करने के लिए नहीं, ये तो प्रोविजन जानना चाहिए ना, 100% मैराइन होना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, तो अभी 50% ले लो, इसमें कितना होगा, 6 लाख। ओपनिंग प्रोविजन कितना है बोलो, हाँ कितना है, तो अभी एडिशनल प्रोविजन कितना चाहिए, अभी ये बताओ, 12,50,000 इस साल में रिसीव किया है, इसमें करंट ईयर पॉलिसीज का ही होगा, लास्ट ईयर पॉलिसीज भी होगा, बताओ। 12,50,000 प्रीमियम रिसीव किया है, करंट ईयर कुछ नया पॉलिसी से भी प्रीमियम मिला होगा, लास्ट ईयर का कुछ एक्टिव पॉलिसी है उसका भी प्रीमियम मिला होगा, यस और नो, हाँ यस और नो, हाँ हाँ, $5,75,000 ओपनिंग प्रोविजन है, अभी क्लोजिंग प्रोविजन चाहिए 6 लाख। हाँ, नेट अभी करंट ईयर में कितना एडिशनल प्रोविजन देना चाहिए ये बता रहा हूँ, 25,000, ठीक है। 25,000 रिड्यूस करो रिजर्व, क्योंकि एडिशनल रिजर्व कितना चाहिए, 25,000। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, अभी बताओ 12,50,000 में ये प्रीमियम किसका पॉलिसी है, करंट ईयर सिर्फ पॉलिसीज का है, ये लास्ट ईयर का कुछ पॉलिसी अभी भी एक्सपायर नहीं हुआ, फिर करंट ईयर में भी उसका प्रीमियम आएगा, हाँ हो सकता है कि नहीं ये बताओ, अनएक्सपायर्ड है तो करंट ईयर पॉलिसी इश्यू किया अनएक्सपायर्ड है, ऐसा केसेस बोल रहे हैं, या प्रीवियस ईयर्स में भी पॉलिसी इश्यू किया, हाँ सबका है कि नहीं। तो फिर मैं बोल रहा हूँ ये तो टोटल प्रोविजन होगा, टोटल जो रिजर्व है, ये तो 6 लाख से टोटल रिजर्व है, ऑलरेडी 5,75,000 रिजर्व ऑलरेडी है ही ओपनिंग, तो एडिशनली कितना चाहिए, 25,000। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी एडिशनली 25,000 रिजर्व बना लो। सर 25,000 कैसे आया, क्लोजिंग नेट प्रीमियम कितना है, 12 लाख है कि नहीं, उसके ऊपर 50% कितना होगा, 6 लाख होगा, ऑलरेडी ओपनिंग प्रोविजन कितना है, 5,75,000, तो कितना आएगा करंट ईयर की, करंट ईयर रिजर्व में कितना भेजना है, 25,000। अभी देखो कितना है प्रीमियम अर्न्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्लेम्स, क्लेम्स कितना है बोलो,
क्लेम्स, सॉरी मैं मिस कर दिया। क्लेम्स के लिए कितना पेमेंट किया बोलो? 5 lakhs। उसका लीगल एक्सपेंसेस भी है तो वो भी इंक्लूड करो। कितना है? 10,000। 5,10,000 मान लो, ठीक है। ये पेड ड्यूरिंग द ईयर है कि नहीं? लेकिन लास्ट ईयर का अनपेड कितना है? 50,000। तो करंट ईयर कुछ क्लेम्स पेमेंट कर रहा तो पहला कौन सा करेगा? लास्ट ईयर का प्रायोरिटी देना पड़ेगा, फीफो बेसिस है कि नहीं? हाँ, तो लेस 50,000। सर क्यों लेस कर रहा है? अरे तेरे रेवेन्यू अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में करंट ईयर का ही एक्सपेंस दिखाना चाहिए, सर नो? एक्सपेंस इनकर्ड ही दिखाना चाहिए एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट। कितना पेमेंट किया वो नहीं। तो टोटल पेमेंट किया 5,10,000, ये तो लास्ट ईयर का मैं निकाल रहा हूँ। तो कितना होगा अभी? 460 है, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? करंट ईयर अनपेड, हाँ 80,000। सर इसको क्यों ऐड कर रहा है? करंट ईयर अनपेड है, यस और नो? क्लोजिंग अनपेड मतलब करंट ईयर का ही होगा ये, तो करंट ईयर का तो लेना पड़ेगा, यस और नो? सर क्यों लेना पड़ेगा? ऑलरेडी 5,10,000 में नहीं है क्या? नहीं है, ये तो पेमेंट नहीं किया है कि नहीं? ये फिगर तो पेड फिगर है, ये इस फिगर में है ही नहीं है, तो इसलिए ऐड करना पड़ेगा। कितना है? 540। ठीक है, सेकंड शेड्यूल देखो, सेकंड शेड्यूल 540 आ रहा है। नेक्स्ट थर्ड कमीशन डायरेक्ट है, डायरेक्टली दे दिया। कमीशन कितना है? 3 lakhs। उसका कुछ है क्या एडजस्टमेंट? नहीं। 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा? मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आएगा। कितना है? 2 lakhs। बस वो लिख दो, हो गया सब। कुछ आइटम बचा है क्या? देखो, नहीं है, सब हो गया। हो गया ना? अभी प्रॉफिट कितना है देख लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है देखो? 1,35,000। सेम मॉडल आपको बुक में दिया है, उसको होमवर्क ले लेना। दो मिनट है, 2 मिनट, ठीक है। इंश्योरेंस पूरा खत्म कर दिया मैंने, 5 आइटम्स का, 5 आइटम का कर दिया। सेम एज इट इज बुक में मॉडल जो था वो दिया है। बाकी सम्स भी था, थोड़ा डायरेक्ट सम्स है, जैसा कि इलस्ट्रेशन क्या था एक दे दो, मैं दिखा देता हूँ। वो भी मॉडल आ सकते हैं, प्रोबेबल मॉडल है। सर अटेम्प्ट में नहीं दिया तो नहीं बोल सकता हूँ। इलस्ट्रेशन 33 देखो, इसमें री इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट है और अनएक्सपायर्ड रिस्क वो भी है कॉन्सेप्ट, इसको कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इलस्ट्रेशन 34 है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट मॉडल है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। इसमें भी है री इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। और बाकी जो था वो भी देख लेना, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस फंड के ऊपर है और डायरेक्ट P&L मतलब रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर है। बैलेंस शीट तो नॉर्मल ही है, स्पेशल ट्रांजैक्शंस खत्म हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस भी खत्म हो गया, तो चैप्टर 4 भी खत्म हो गया। कितना अभी तक किटी में कितना मार्क्स आया है बोलो? चैप्टर 1 का कितना है वेटेज? हाँ 18 मार्क्स है, 27 मार्क्स ना? कितना कैसे आएगा ये? 27 मार्क्स, 2 मार्क्स। चैप्टर 2 16 मार्क्स, 114 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स आएगा। ये भी खत्म हो गया। चैप्टर 3 मिनिमम 7 मार्क्स आएगा, 9 मार्क्स आ सकते हैं। एक 2 मार्क्स अगर इस चैप्टर से आएगा तो फिर 5th चैप्टर से नहीं देगा। अगर 5th चैप्टर से दिया है तो इस चैप्टर में नहीं देगा, तो 7 मार्क्स आएगा मिनिमम बोला इसलिए, तो 9 मार्क्स भी आ सकता है, ठीक है। चैप्टर 4 अभी सेम फिर से 16 मार्क्स, 7 मार्क्स है, हाँ 2 मार्क, ठीक है।
अभी चैप्टर 4 खत्म हो गया, उसमें से एक 7 मार्क्स कंफर्म 5 आइटम्स में कहाँ से दे रहा है, इंश्योरेंस से एक कंफर्म, बाकी एक सम बैंकिंग मेजॉरिटी है, 4 आइटम्स में बैंकिंग से दिया है, एक अटेम्प्ट में इलेक्ट्रिसिटी से दिया, लेकिन मैंने 3 कवर कर लिया। हाँ हाँ, अभी बचा है चैप्टर 5 लास्ट चैप्टर, 7 मार्क्स या 9 मार्क्स बोल सकते हैं, ठीक है। 7 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स आ सकते हैं। तो इधर अगर 2 मार्क्स दिया है तो थर्ड चैप्टर में नहीं देगा, इधर 2 मार्क्स दिया है तो इधर नहीं देगा, बेस्ड ऑन लास्ट 5 आइटम्स पैटर्न मैं बता रहा हूँ। अभी तक कितना मार्क्स का हो गया बताओ टोटल करके? 57 मार्क्स हुआ है आउट ऑफ 66 मार्क्स। पेपर 66 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो, कॉर्पोरेट अकाउंट से 57 मार्क्स कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। मिनिमम 57 है, क्योंकि इधर 2 ऐड कर देगा 59 हो जाएगा, ठीक है। 66 है, आधा नहीं है, ऐसा नहीं दे रहा है, कॉर्पोरेट अकाउंट से ज़्यादा दे रहा है, ऑडिटिंग से कम दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला 66 है। अभी 57 हो गया, ये 7 मार्क्स मैं कवर कर लेता हूँ। हाँ, 5 स्टैंडर्ड्स है, 6 स्टैंडर्ड्स है, 6 आवर्स में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मेजॉरिटी पोर्शन कंप्लीट हो गया, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू। एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट बिफोर आई क्लोज? शोभन हाथ रेस किया तो बोलो, कुछ डाउट है क्या? हाँ सर, एक एक डाउट था। बोलो। मतलब सर सोचिए एक प्रीमियम है जो मतलब एक साल में, मतलब एक प्रीमियम होल्डर इंश्योरेंस होल्डर है जिस जो प्रीमियम देता है साल का 12,000। तो हाँ उसका तो 6,000 रिजर्व में रहेगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर वो उसका सोच लीजिए, इंश्योरेंस 5 साल का है, तो नेक्स्ट ईयर जब वो देगा उसमें से हम कितने रखेंगे फिर? 6 + 6 12,000 होगा या फिर 6,000 ही रहेगा? नेक्स्ट ईयर फिर से प्रीमियम 6000 आया है। ये प्रीमियम तो टोटल प्रीमियम 12,000 है, हाँ मतलब महीने के अगर 1,000, हाँ, तो इस साल का मैं ओपनिंग ओपनिंग रिजर्व रहेगा, देखो इधर सेम मॉडल है। 6,000 लास्ट ईयर का, अभी इस साल फिर से 12,000 आ गया, तो लास्ट उसमें ईयर का 6,000 ऐड करेंगे या 6000 फिर था, लास्ट ईयर लगेगा? ठीक है। हाँ। तुमने कुछ 12,000 बोला है ना प्रीमियम, हाँ हाँ सर। 6000 तुमने रिजर्व में रखा है हाँ, कि नहीं? 50% के हिसाब से। हाँ हाँ सर, यस सर। हाँ, अभी फिर से नेक्स्ट ईयर में प्रीमियम कितना आएगा? 6000 आएगा तुमको। नेक्स्ट ईयर प्रीमियम नेक्स्ट 6,000 ईयर आएगा, में तो 6000 12,000 आएगा। प्रीमियम आएगा ना। 6 क्यों सर, 12,000 क्यों नहीं आएगा सर? ये ऑडिबल नहीं है क्लियरली, बोलो दोबारा बोलो। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ सर, नेक्स्ट ईयर 12,000 क्यों नहीं आएगा प्रीमियम, 6,000 क्यों आएगा? मैं बोल रहा हूँ ये 12,000 प्रीमियम आएगा, हाँ सर। यस 6000 सर। रिजर्व रखेगा। हाँ सर, यस सर। टोटल इनकम कितना हुआ तेरा? अभी 2 साल का मिलाने से 24,000 इनकम हुआ है, 12,000 रिजर्व में हाँ। रहेगा। अच्छा। 50% हाँ तो रिजर्व ये में तो, रहना चाहिए। अच्छा हाँ समझ गया। तो फिर ये वाला फिर मुझे देखना, और ये वाला क्वेश्चन में हमने वो एडजस्ट क्यों किया 25,000 का? थ्री हमने पढ़ा था ना, जो ओपनिंग रिजर्व है वो फिर रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट होगा, फिर क्लोजिंग प्रोविजन है, तो नेट इम्पैक्ट 25,000 ही है। ठीक है सर, मैं एक बार देख लूंगा। नहीं, थ्री पढ़ लो, ऑनलाइन ऑनलाइन खोल दो दोबारा, ऑनलाइन पढ़ लो तो जल्दी। पेज नंबर क्या है बोलो जल्दी, वो 419 ना, कहाँ पे है वो लाइन देख लो। द प्रोविजन मेड ऑन द विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रेवेन्यू अकाउंट, ये नहीं, द बैलेंस ऑफ प्रोविजन ऑल्सो अपियर्स ऑन द लाइबिलिटी साइड, उसके बाद पढ़ो वो लाइन पढ़ो।
शिक्षा पढ़ो. द बैलेंस ऑफ प्रोविजन ऑल्सो अपेयर्स इन बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड. उसके बाद एक लाइन है ना, दिस प्रोविजन विल बी ट्रांसफर टू. हाँ, अभी इधर 12,000 है, 6,000 तुमने बनाया था. दिस इज ओपनिंग प्रोविजन, यस और नो शोभन? यस सर, यस नेक्स्ट सर, ईयर यस सर, रेवेन्यू अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है. तो इनकम्स sir. है, डायरेक्ट इनकम मतलब प्रीमियम है, एक्सपेंसेस है. तो ओपनिंग जो था वो 6,000 इस तरफ आ जाएगा. यही तो बोल रहा है, राइट. हाँ सर, करेक्ट? यस सर. हाँ. अभी क्लोजिंग प्रोविजन कितना है? 24,000 के ऊपर क्लोजिंग प्रोविजन कितना होगा? 12,000, 12,000, हाँ, 12,000, नेट कितना डेबिट हो रहा है? 6,000. 6,000. इसलिए मैंने नेट लिया था वो डायरेक्ट. ओके सर. मैंने नेट इसलिए नेट डायरेक्टली लिया था क्वेश्चन में. ये जो इसमें इधर डायरेक्टली 25,000 लिया है. कहाँ से है? 6 लाख माइनस 575. 5,70,000. तो इनडायरेक्टली नेट ही है ना. यस सर. समझ गया? हाँ सर. हाँ, एक बार देख लेना, दोबारा 2-3 सम कर लो. डाउट होने से फिर डिस्कस करेंगे. हाँ ठीक है सर. हाँ, ठीक है. थैंक यू.